जशपुर जिले के लुडेग हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राओं की पढ़ाई स्कूल में शिक्षकों की कमी के कारण प्रभावित हो रही है, जिसके कारण आज सभी छात्र छात्राओं ने स्कूल में तालाबंदी कर दी, सड़क पर उतरे, रैली निकाली, प्रदर्शन किया। इस मामले की जानकारी मिलने पर पत्थलगांव एसडीएम मौके पर पहुंचे और छात्र छात्राओं को उन्होंने समझाइश दी। साथ ही साथ स्कूल में जल्द ही शिक्षकों के पदस्थापना का आश्वासन भी दिया। इसके बाद कहीं जाकर स्कूली छात्राओं ने प्रदर्शन खत्म किया। बता दें कि जिले के पत्थलगांव विकासखंड अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लुडेग में ही हुए तबादले के चलते स्कूल में शिक्षकों की कमी है। स्कूली बच्चों की पढ़ाई ठप हो चुकी है। स्कूल के प्रिंसिपल ने भी इस मामले में खंड शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी को जानकारी दी है। जल्द से जल्द स्कूल में नए शिक्षकों की पदस्थापना कराने को लेकर बात भी की है, जिसमें अधिकारियों ने भी स्कूल के प्रिंसिपल को आश्वासन तो दिया था। अब इधर शिक्षकों की कमी से स्कूली स्टूडेंट्स यानी कि जो छात्र छात्राएं हैं उनकी पढ़ाई जो है वो लगातार बाधित हो रही है, जिसके कारण आखिरकार थक हार कर इन बच्चों को पढ़ाई की जगह स्कूल में तालाबंदी करना पड़ा, सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतरना पड़ा। इतना ही नहीं, इन्होंने NH-43 भी जाम करने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंची और स्कूली बच्चों को समझाइश दी और स्कूल वापस भेजा। साथ ही शिक्षकों की कमी जल्द से जल्द दूर करने की उन्होंने बात भी कही है। कमलेश पटेल की रिपोर्ट, इसको वीडियो में डालना। आप यहाँ पे जो हड़ताल शिक्षा के विषय में क्या शिक्षकों को क्या कमी पड़ रही है? कोई टीचर नहीं है, कोई विषय के जैसे कि रसायन, राजनीतिक विज्ञान और ढेर सारे सब्जेक्ट के विषय में, और ना ही स्कूल में कोई सुविधा नहीं है, ठीक से पानी पीने का नहीं है, ना ही बाथरूम नहीं है, ना स्कूल देखें तो आप झरझर के मारे क्या बोलते हैं पानी टपकता है और बाथरूम का पानी दूसरे रूम में आता है। क्या प्रिंसिपल साहब को नहीं बताया सब? बताया, कई बार बताया। सर बोलते हैं कि नहीं आएंगे, अगली बार आएंगे, इस हफ्ते के बाद आएंगे, उस दिन आएंगे बोलते हैं, लेकिन नहीं आते हैं। कई बार बोल चुके हैं प्रिंसिपल सर को। क्या बोलते हैं कि मतलब आ जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं आते हैं। कितनी बार आप उनको बता चुके? कई बार बोल चुके ना, 2-3 बार बोल चुके ना, आवेदन भी दे चुके ना, लिखित दे चुके ना। शिक्षकों की व्यवस्था के विषय में किस तरीके की व्यवस्था नहीं हो पा रही आप लोगों के लिए? 12 अक्टूबर से हमारे शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है, तब से लेके बस इंग्लिश के शिक्षक आए हैं, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, राजनीतिक विज्ञान, फसल उत्पादन, इन सब का पढ़ाई नहीं हो रहा है तब से लेके आज तक। और ऐसे में हमारा भविष्य बहुत ही प्रभावित हो रहा है, हमारी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, तो हम लोग परीक्षा कहाँ से लिखेंगे? बोलते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि आएंगे, लेकिन कभी नहीं आते हैं शिक्षक। और क्या कुछ मांगे? हम लोग शिक्षा के मांगों पर धरना प्रदर्शन किए थे। यहाँ पर 12 अक्टूबर से टीचरों का ट्रांसफर हुआ, उस दिन से यहाँ पर टीचर की अनापूर्ति के कारण हम लोग धरना लगे हैं। और उस दिन से टीचर ना क्लास में आ रहे हैं, ना पढ़ा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। फर्स्ट पीरियड के बाद से पीरियड होता ही नहीं है, टीचर ना ढंग से पढ़ा रहे हैं। उसके बाद हमारे स्कूल की सभी कक्षाएं टूटी फूटी हैं। उसके बाद स्कूल में ढंग से बाउंड्री नहीं है, न तालाब नहीं है, स्कूल में तार है, जिसके कारण झटका लग रहा है बच्चों को, हमें भी झटका लग रहा है। क्या मांग है, क्या चाहिए? हम लोग टीचर की मांग कर रहे हैं। जितने टीचर ट्रांसफर हुए हैं, या तो उनके जगह दूसरे टीचर आए, या तो उन्हें को फिर वापस बुलाया जाए। स्कूल को ठीक से मरम्मत किया जाए, पोताई भी किया जाए, और उससे भी शासन की नीति है। शासन, उच्च शासन का आदेश था, आदेश का पालन करना पड़ा। मैंने असेंबली से भी चर्चा की, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फोन वगैरह आने लगे तो उनको कार्यमुक्त करना पड़ा। और इस संबंध में मैंने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय
और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय दोनों को अवगत कराया है और उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया था कि हम शीघ्र ही शिक्षक की व्यवस्था करेंगे। और अभी वर्तमान जानकारी मिली है 2 शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है और निकट भविष्य में इस हफ्ते में या 10-15 दिन के भीतर शिक्षकों की माने पोस्टिंग हो जाएगी और ये समस्या जो है दूर हो जाएगी। इस विद्यालय में 3 भवन हैं। यहाँ ये पहली बिल्डिंग है, इससे ऊपर एक बिल्डिंग है जहाँ वायरिंग नहीं है, वायरिंग के लिए भी लिखा गया है, और तीसरा बिल्डिंग हमारा सामने है जहाँ ATL, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और मेरा ऑफिस खुलेंगे, क्योंकि यहाँ चोरी की समस्या बहुत रहती है। कभी आए दिन जो है चोरी हो जाता था, अटेंडेंस रजिस्टर, कभी TC रजिस्टर, और इस डर से मैंने अपने ऑफिस को जो यहाँ लगाता था उसको लेकर के वहाँ रखा हूँ, क्योंकि यदि सर्विस बुक अगर किसी का चोरी हो गया तो जो 40 साल 45 साल नौकरी कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। सर जर्जर भवन के बारे में SMDC से चर्चा हो गई है और SMDC ने ही जो सारा विकास निधि शुल्क है उसमें बढ़ोतरी करने के लिए कहा, वो आदेश दिए और वो पैसा लिया गया है बच्चों से और उसे विद्यार्थियों के हित में ही खर्च किया जाएगा। ये अभी हाल में शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है, जिसके चलते यहाँ से 5 शिक्षक जो है स्थानांतरित होकर दूसरे जगह चले गए हैं और शासन इसमें एक्शन लेते हुए तत्काल जो है 2 शिक्षकों को तत्काल बहाल किया है। अभी आज आदेश आ गया है उसका, रसायन विज्ञान और राजनीति शास्त्र का। शेष जो शिक्षक की कमी है वो एकल शिक्षकी होने के चलते कमी है, मतलब कि मैथ का शिक्षक 1 है, इंग्लिश का शिक्षक 1 है, तो ऐसे बच्चों की मांग है कि वे न होकर तो किया जाए ताकि 8 घंटे अगर पढ़ाई होती है तो 4-4 घंटे पढ़ा सके। इन्हीं बात को लेकर के उन लोगों का इस तरह से मांग थी और शासन इसमें उच्च स्तर पर रखेंगे इस चीज़ को। माननीय कलेक्टर महोदय को इसमें अवगत कराएंगे और भी है जो भी समझे एकल शिक्षक ही अभी मैथ के हैं तो एडजस्ट किया जाएगा, कहीं से स्थानांतरित करा कर यहाँ भी आकर पदस्थ किया जाएगा। इसकी आवश्यकता है मरम्मत के लिए, इसमें 5 लाख का प्रस्ताव बनाकर भेजे हैं यहाँ के प्रिंसिपल। एक तरफ तो हमारी केंद्र और राज्य सरकारें लगातार देश में शिक्षा का स्तर बढ़ाने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ अगर स्टूडेंट्स को अपने लिए टीचर्स तक मुहैया ना हो पाए, इसके लिए भी अगर उन्हें आंदोलन करने के लिए सड़क पर उतरना पड़े, तो ये तस्वीर वाकई हमारे देश की डरावनी तस्वीर है। इस तस्वीर को बदलने की जरूरत है और सरकारों को गौर करने की जरूरत है और साथ ही वो जिम्मेदार जो इन चीजों को अनदेखी कर रहे हैं उन जिम्मेदारों पर भी कड़ी कार्यवाही करने की जरूरत तो है।